सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बात करते हैं बुद्ध की। लाल किताब में विशेषतः ये बताया गया है कि जब भी कुंडली चेक करें तो सबसे पहले बुद्ध को चेक करें, उसके बाद अन्य ग्रहों को चेक करें, बृहस्पति को चेक करें, सूर्य को चेक करें, ये बताया गया है। तो ऐसा क्या है बुद्ध में? वैदिक कहती है कि ये युवा है, कुमार है, और एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है। इतना छोटा होके खोटा। और जैसे कोई बहुत से लोग क्या है कि नाटे कद के होते हैं, उनके लिए भी हम कहते हैं कि जितना छोटा है उतना खोटा है। ये बुद्ध की संज्ञा में आते हैं। बुद्ध को सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए दिया गया है कि बिना बुद्ध के कोई भी काम संचालित नहीं हो सकता। जो आकाश में नीला आकाश, नीला रंग है, वो राहु का है, लेकिन उसमें जो खुलापन है, जिसमें पक्षी उड़ रहे हैं, जिसमें हवा विचरण कर रही है, जिसमें तारे सितारे विचरण कर रहे हैं, वो सारे बुद्ध के घेरे में है। अगर बुद्ध ठीक नहीं होगा, अगर बुद्ध वहाँ उनको जगह नहीं देता है खुले आसमान में, तो वो तारे नहीं दिखेंगे। इसलिए इसको अंतरिक्ष में शक्तिमान माना गया है। इसके बाद हम आते हैं धरती पे। धरती पे हरियाली जितनी भी है बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है। अगर हरियाली नहीं होगी तो बारिश भी नहीं होगी, या यूँ मान लो कि बारिश नहीं होगी तो हरियाली नहीं होगी। इसको आप चंद्र बुद्ध का आपस में मेल भी कह सकते हैं। इसको इसीलिए चंद्र बुद्ध को माँ बेटी कहा गया है। तो पूरी हरियाली है, वो फसलें होगी तो हमें खाने को मिलेगा। सबसे पहले तो पौधा ही पैदा होगा ना, बीज डालेंगे, पौधा पैदा होगा, हरियाली होगी, उसके बाद वो फसल बनेगी, फसल बनेगी तो हमें अनाज मिलेगा खाने के लिए। यहाँ भी बुद्ध ने अपना त्याग कर रखा है, आसमान में भी त्याग कर रखा है। अब आते हैं हम शरीर पे। शरीर में हमारी जितनी भी नसें हैं, जितनी भी नसें हैं, चाहे वो बाल जैसी बारीक हों, चाहे वो मोटी हों, जहाँ से ब्लड की सप्लाई होती है, जो मंगल है, मंगल भी बुद्ध के बिना रास्ता नहीं ले सकता। जब बुद्ध उसको रास्ता देता है तो मंगल हमारे शरीर में दौड़ेगा। बृहस्पति भी बुद्ध रास्ता देगा तो ही हमारे शरीर में जाएगा। हमारी नाक है, ये बुद्ध है, इसके थ्रू ही बृहस्पति अंदर जाएगा। अगर हमने नाक को बंद कर लिया तो वो बृहस्पति को जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ इसने बृहस्पति को दे दिया। फिर कान है, कान में बुद्ध की वाणी जाएगी तो हम कुछ सोच पाएंगे। कान केतु के हैं, लेकिन बिना बुद्ध के कान भी काम के नहीं है, क्योंकि हमें आवाज़ नहीं सुनेगी। बहरा होगा, उसका क्या लेना देना है, वो ठीक है, उसके भले कुछ भी बोलते रहो। तो यहाँ भी बुद्ध का काम है। जितनी भी नसें हैं उनमें अगर खाना जा रहा है नली के द्वारा, अगर सांस जा रहा है नली के द्वारा, या ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नली के द्वारा, तो वो सारा बुद्ध से संचालित है। इसलिए इसको सर्वशक्तिमान कहा गया है। और फिर यहाँ आते हैं कि जब इंसान में बुद्धि होगी, बुद्ध को चेक करना इसीलिए बताया गया है कि इसमें पहले ये तो देख लें कि जो काम बताने जा रहे हैं, जो उपाय बताने जा रहे हैं, जिस फील्ड में इसको डाल रहे हैं, वो कोई कलेक्टर बन सकता है, या कोई आरएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, या कोई डाकू चोर लुटेरा बन सकता है। इसकी बुद्धि कितनी काम कर रही है, इसका बुद्ध कहाँ तक इसको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको ये बता दें कि भी ये काम कर ले और ये तेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी बुद्धि चेक की जाती है। अगर बुद्धि नहीं है तो पूरी कुंडली खराब है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुद्ध खराब है, इसीलिए यहाँ नाक छेदन के लिए स्पेशल बुद्ध के लिए बताया जाता है कि नाक छेदन करवाएं। नाक छेदन का मतलब है कि यहाँ से जो हड्डी है, इसको छेदने से नसों के जो ब्लॉकेज हैं वो खुल जाते हैं। कई लोग नाक यहाँ से छेद लेते हैं, कई लोग यहाँ से ये चमड़ी छेद लेते हैं। ऐसा नहीं, ये जो अंदर हड्डी होती है इसमें छेद करना पड़ता है। उसमें धागा डाल के, सफ़ेद सूती धागा या चांदी या सोने की तार अपने अपने इच्छा अनुसार डलवाते हैं, क्योंकि एक चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, एक बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। तो फिर उसको मंदिर में दिया जाता है, यानी बुद्ध को धर्मी किया जाता है। तो वो नसों के ब्लॉकेज हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होनी शुरू हो जाती है और उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है। इसलिए बुद्ध को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। फिर हम कन्या को बुद्ध मानते हैं। वंश वृद्धि में सबसे, अगर गौर से देखा जाए तो वंश वृद्धि में भी बुद्ध का सबसे बड़ा सहयोग होता है।
कन्या किसी के घर पैदा होती है, घर किसी का बसाती है, बच्चे पैदा करती है, वो शुक्र बनती है, फिर वो चंद्र बनती है, तो शुरुआत बुध से होती है। तो इसलिए अगर बुध नहीं होगा तो कहाँ तो वो जाएगी, कहाँ किससे वो शादी होगी, शादी नहीं होगी तो संतान कहाँ से होगी, वंश कहाँ से बढ़ेगा। तो अगर गौर से देखा जाए तो वंश वृद्धि में भी बुध को चेक करना चाहिए कि इसका बुध कितना सपोर्ट कर रहा है, इसके शरीर का अंग है, नसें हैं, ये कितनी सपोर्ट कर रही हैं, इसकी बुद्धि कितनी सपोर्ट कर रही है, और आगे ये कितनी बुद्धि काम में लेके कैसा क्या कर पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बुध को महत्व दिया गया है। और बुध को ठीक करने के लिए एक नहीं अनेकों उपाय हैं। आप हिंजड़ों को खुश करना, उनको हरे कपड़े, हरी चूड़ियाँ या मिठाई जो भी उनकी इच्छा हो, कोई कहता है मुझे खीर खाना पसंद है, खीर खिला दो, कोई कहता है मुझे दूध पीना पसंद है, दूध पिला दो। हिंजड़ों को खुश रखना, क्योंकि वो बुध को नपुंसक भी कहा गया है, इसलिए हिंजड़ों को इस श्रेणी में लिया गया है, बुध की श्रेणी में। अच्छा, पक्षी जितने भी हैं, चाहे वो चिड़ी है, चाहे वो कौवे हैं, उसमें बुध का मिश्रण जरूर मिलेगा, क्योंकि बिना बुध के तो पक्षी भी परवाज़ नहीं ले सकते। तो पक्षी जितने भी हैं वो बुध के हैं। अगर हम हरे मूंग, कांच जो होता है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। कांच के गिलास में हरे मूंग भिगो के और हम कबूतरों को डालते हैं तो वो बुध राहु का मिलन होता है, तो बृहस्पति नेक होना शुरू हो जाता है। जो राहु हमें अड़चन दे रहा है, चाहे वो व्यापार में दे रहा है, चाहे कारोबार में दे रहा है, चाहे वो कामकाज में, इसमें गृहस्थी में दे रहा है, तो वो भी ठीक होने लगता है। इसके बाद भेड़, बकरी, ये बुध के जीव हैं, इनकी सेवा करने से भी लाभ मिलता है। और कन्याओं की सेवा करना, नवरात्रों में हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा व्रत का और इनका महत्व इसीलिए माना गया है कि नवदुर्गा की पूजा से बुध अच्छा हो जाता है, और बुध अच्छा हो गया तो सब कुछ शुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि देवी बुध की देवी है। इसलिए आप ये उपाय कर सकते हैं, नवरात्रों के व्रत कर सकते हैं, कबूतरों को मूंग डाल सकते हैं क्योंकि वो बुध राहु का पक्षी है, और कन्याओं की सेवा कर सकते हैं। कन्याओं की सेवा में ये नहीं है कि ठीक है आप जो भी उनकी इच्छा हो वो खाने को दे दिया जाए, बहन बेटी का ख्याल रखा जाए। पहले क्या होता था, पहले इतने उपाय की ज़रूरत नहीं होती थी। कारण था कि बहन बेटी को स्पेशल लेने के लिए लोग जाते थे कि भाई काफ़ी टाइम हो गया, उसको लेके आए। आजकल बहन बेटी अगर पड़ोस में रह रही है तो उसका सम्मान नहीं है। हम उपाय की तरफ तो भागते हैं कि भाई ये उपाय कर लो, बुध को, पक्षियों को हम दाना डाल देंगे, पराई कन्याओं को हम खाना खिला देंगे, चलो अच्छी बात है, धर्म का काम है। लेकिन जो हमारे वंश में पैदा हुई है, जिससे हमारा खून दूध का रिश्ता है, उसको भी तो हमें सम्मान देना चाहिए। सबसे बड़ा बुध तो वो है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कहीं भी आपको अड़चन आ रही है, कहीं भी आपको अड़चन आ रही है, वो अगर मंगल से रिलेटेड है, मान के चले आपका मित्र भाई नाराज़ है, अगर बुध से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, व्यापार की दिक्कत आ रही है, तो मान के चलें कि आपकी कोई बहन बेटी आपसे दुखी है या रुस्वा है। अगर आपको केतु से दिक्कत आ रही है तो कोई भांजा, नवासा या भतीजा, इनमें से कोई न कोई आपसे रुष्ट है। इस तरह चाचा ताऊ अगर रुष्ट है तो शनि दिक्कत देगा, और अगर कोई बुजुर्ग घर का रुष्ट है तो आपको बृहस्पति दिक्कत देगा। और अगर कोई स्त्री, चाहे वो आपकी प्रेमिका है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपकी वैसे ही कोई दोस्त है, या आपकी कोई साथ काम करने वाली है, अगर वो रुष्ट है तो मान के चलें आपका शुक्र खराब है। इस तरह हर चीज़ ग्रहों से जुड़ी हुई है। और गौर से हम देखें तो सारे ग्रह, आप कभी भी देख लेना, मुख्य जो रिश्ते होते हैं 9 ग्रह और 9 रिश्ते माने गए हैं। उसके बाद जैसे पेड़ का एक तना है, तने की बड़ी डालियां हैं, फिर छोटी छोटी डालियां, फिर आगे से आगे ये मेरे मामा है, फिर मामा का बेटा है, फिर मामा के बेटे का ससुराल है, आगे से आगे रिश्ते निकलते हैं। लेकिन मुख्य रिश्ते जो हैं वो 9 ही निकल के आते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ में ध्यान रखें कि अगर बुध को ठीक रखते हैं तो आपकी हर चीज़ आगे सुचारू रूप से चलने लगती है, आपकी बुद्धि काम करने लगती है, आपको वो चीज़ें याद आने लगती है कि हाँ, मैंने इस बहन बेटी को मैं लेके नहीं आया, या मैं उसका कोई सम्मान नहीं किया, वो सारी चीज़ें आपको बुध याद करवा देगा। तो इसलिए अपनी सगी बहन बेटी को सबसे पहले घर के वातावरण को ठीक करें। घर का वातावरण ठीक होने के बाद फिर कोई दिक्कत आती है तो आप उपायों की तरफ चलें।
फिर आप उसमें हो सकता है बड़ी खराबी हो, तो फिर आप कोई पक्षियों को दान करना है, कोई ब्राह्मण को दान करना है, कोई किसी की शादी में 2 रुपये लगाने हैं, या किसी धर्मशाला में देना है, किसी मंदिर में देना है, या किसी भिखारी को देना है, वो सारे काम करें आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने रिश्तों को मेंटेन करें, ये ध्यान करें जब भी रात को आप सोते हैं तो आप ध्यान रखें कि मुझसे कौन नाराज़ है, कौन राज़ी है। अगर आपको अड़चन आ रही है, अगर आपसे सारे रिश्ते खुश हैं, उसके बाद पहली बात तो बड़ी अड़चन आएगी नहीं आपको, और फिर भी बड़ी अड़चन आ रही है तो फिर आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ के कि भाई ये दिक्कत क्यों आ रही है, तो उसके बाद आपको निदान करना चाहिए। और सबसे पहले बुध को ठीक करना चाहिए, जो मैंने आपको बुध के उपाय बता दिए, आप ये करेंगे आपको लाभ जरूर होगा। नमस्कार, धन्यवाद।